कुछ दिन बाद इस तरफ एकेडमी के फोर्थ वेयर हाउस में चैंप अजय और संदीप वॉलीबॉल की प्रैक्टिस कर रहे थे। क्योंकि कंपटीशन का दिन बिल्कुल करीब आ गया था, इसलिए वह दूसरे एकेडमी के अगेंस्ट होने वाले मैच की तैयारी कर रहे थे। चैंप, ये तीनों लड़कियां कहाँ पर हैं? दिखाई नहीं दे रही। प्रैक्टिस के दौरान कहाँ गायब हो जाती हैं? अजय चैंप से पूछता है। मुझे क्या पता, मैं उन लोगों का बॉडीगार्ड थोड़ी हूँ। अजय की बात का चैंप बहुत ही कैजुअल जवाब देता है। पर एक्चुअल में कहाँ पर है? चैंप जानता था कि आजकल सृष्टि अपना ज्यादा से ज्यादा समय लाइब्रेरी में बिता रही है। अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस की वजह से सृष्टि किसी भी कीमत पर अकादमी में अपने कोर्स में फेल नहीं हो सकती थी। बोर्ड का एग्जाम आ गया था और यही वजह थी कि सृष्टि कैंपस में कम और लाइब्रेरी में ज्यादा मौजूद रहती थी। आफ्टर ऑनलाइन कमीनों को क्या फर्क पड़ता है? रही बात दो लड़कियों की, तो जब जब सृष्टि यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो उसकी दोनों दोस्त भी यहाँ वेयर हाउस में प्रैक्टिस के लिए नहीं आई थी। आज बहुत दिनों के बाद फोर्थ वेयर हाउस में मनोज, राकेश, चैंप, अजय और संदीप, 5 लोग मौजूद थे। अपनी प्रैक्टिस खत्म करने के बाद मनोज और राकेश भी वहां आ जाते हैं, जहां चैंप और उसके रूममेट बातें कर रहे थे। अब जब 5 लड़के एक ही जगह मौजूद होंगे, तो जाहिर सी बात है कि वह लड़कियों के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। इस समय पांचों के पांचों का डिस्कशन का टॉपिक लड़कियां ही थीं। हमारी अकादमी में एक नई एक्सचेंज स्टूडेंट आई है। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वाह उसका फिगर। सो ओ माय गॉड, मेरे पास शब्द नहीं। उसकी तारीफ के लिए मनोज बहुत ही एक्साइटली सबसे कहता है। हाँ पता है। और तुम क्या डीडी न्यूज बनाकर ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हो? इस अकादमी में ऐसा कौन है जिसे उस एक्सचेंज स्टूडेंट के बारे में नहीं पता? बल्कि मुझे तो उसे एक्सचेंज स्टूडेंट का नाम भी पता है। उसका नाम अवनी सेरगिल है। संदीप कहता है। पूरी बात तो सुन लिया कर। मैं डीडी न्यूज हूं, या आज तक तुम सबको उसका नाम पता है? पर क्या तुम लोगों को उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता है? मनोज अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए जल्दी से कहता है। देखो तो तुम बात किसकी कर रहे हो? अवनी सेरगिल सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि बहुत ही नाम वाली फैमिली से है। इस वक्त तुम लोगों को यह नहीं पता होगा। अपने चेहरे पर 440 वॉट की स्माइल के साथ कहता है। वाओ, ये तो बहुत ही कमाल की न्यूज थी। अब मैं अवनिका का दिल जीतूंगा, बल्कि फॉर्चून भी जीत लूंगा। और उसके पास खूबसूरत लड़की और पैसे दोनों होंगे। उसका बाप अगर अपनी दौलत का 10% भी दे देगा ना, तो उतना ही हमारे लिए काफी होगा। एक शानदार जिंदगी बिताने के लिए राकेश सांस लेते हुए कहता है। हाँ, हम लोग शाहरुख खान या रणबीर कपूर हैं, जो हम लोगों को देखकर चूज कर लेगी। या तुम्हें लगता है कि उसके पास लड़कों की कमी है? अवनी जैसी लड़की हमारे जैसे लड़कों को चूज करना तो दूर, हमारी तरफ देखेगी भी नहीं। राकेश की बात सुनकर मनोज जोरों से हंसता हुआ टोन मारते हुए कहता है। अनफॉर्चुनेटली चैंप के पास भी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, नहीं तो शायद अवनी चैंप को ही अपना लवर बना लेती। देखो ना, चैंप का स्किन कितना स्मूथ है। ये देखकर तो अवनी जरूर चैंप को अपना लवर बनाएगी। संदीप मजाक में हंसता हुआ कहता है। देखो भाई, मुझे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो अच्छा ही लगेगा। बट आई एम नॉट श्योर कि चैंप को अच्छा लगेगा या नहीं, या वह मुझे अपने लवर के तौर पर देखना चाहते हैं या नहीं। अचानक से ही उन सबको एक फीमेल आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह सब के सब चौंक जाते हैं। अपनी बातों में वह लोग इतना खो गए थे कि उनमें से किसी को यह रियलाइज ही नहीं हुआ कि वेयर हाउस में पांचों के अलावा कोई और भी मौजूद था। जैसे ही वह लोग उस आवाज की डायरेक्शन में देखते हैं, उन्हें खूबसूरत सी लड़की अपने चेहरे पर स्माइल के साथ वेयरहाउस के अंदर आती हुई नजर आती है। और किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि अवनी खुद इस समय उनकी आंखों के सामने खड़ी थी। और वह इस तरह से अचानक से आ गई, जो सभी के लिए थोड़ा शॉकिंग था। यह तो वही बात हो गई कि शैतान की बात करो और शैतान हाजिर, पर यहां पर कह सकते हैं कि भाई परी का नाम लिया और परी हाजिर